नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, आपने देखा है गलियों में गुब्बारे वाला आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। और आप सब बहुत खुश होकर गुब्बारे वाले के पास चले जाते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार का चित्र आपकी बुक में बना हुआ है, जिसमें एक गुब्बारे वाला है और कुछ बच्चे हैं जो गुब्बारे ले रहे हैं। अब ये गुब्बारे वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। तो बच्चों, जो भी आवाज हमारे मुंह से निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जो भी हम सुनते हैं, किसी भी प्रकार की हमारे कानों में जो आवाज आती है उसको हम ध्वनि कहते हैं, या हमारे मुंह से जो भी वर्ड निकलते हैं उसको हम एक ध्वनि के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो बच्चों, इन ध्वनियों को अलग अलग करके लिखना यानी छोटे छोटे टुकड़े करके लिखना, इसको वर्ण कहते हैं। गुब्बारे ले लो की ध्वनियों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। गुब्बारे शब्द को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में लिख दिया है। जैसे हम बच्चों, जो भी आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी स्वर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे गुब्बारे शब्द को हम कैसे लिखते हैं? गा पे छोटी ऊ की मात्रा, आधी ब, पूरी ब, बा पे आ की मात्रा, र और र पे ए की मात्रा। इस प्रकार से गुब्बारे शब्द लिखा होता है। इसको हमने अलग अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि हमने व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया। ग जमा उ जमा ब जमा ब जमा आ जमा रा पे हमने लगाई है ए की मात्रा, जमा ए। ये हो गया गुब्बारे। ले यानी ल पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ले हो जाएगा, तो हमने ल से ए को अलग कर दिया, ल जमा ए। ऐसे ही हमने लो यानी ला पे ओ की मात्रा लगाई तो लो बन गया, तो ल जमा ओ। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर दिया। ये सभी वर्ण हैं। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये इससे अधिक टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते। तो इसके आधार पर हम वर्ण की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। अब ये वर्ण कौन से होते हैं? स्वर आप जानते हैं, स्वर आ से लेके आहा तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और क से लेके ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। तो इन दोनों को वर्णमाला कहते हैं। अब पढ़ते हैं वर्णमाला की परिभाषा। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है वर्णों को? 2 भागों में। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है स्वर। तो पढ़ते हैं स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ परिभाषा। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। ये है स्वर की परिभाषा। अब है अंग। अंग यह अनुस्वार ध्वनि है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग अनुस्वार ध्वनि है। अंग या इसके मात्रा रूप यानी एक लाइन, उसके ऊपर छोटी बिंदी, इसको बोलने पर ध्वनि नाक से निकलती है। हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अंग, अंकित, कंघी, जंजीर और
कंबल, ऐसे ही पंखा। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं अनुसार का तो ध्वनि नाक से निकलती है। अगला है अनुनासिका, इसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिका, यह अनुनासिक ध्वनि है। अंग या इसके मात्रा रूप को बोलने पर ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, अंगीठी, दांत, आंख और बांसुरी। जब हम अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आप पढ़ते हैं अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसे बोलने पर ह की ध्वनि निकलती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रातः, अतः और नमः। यह है विसर्ग ध्वनियां। अब आ की ध्वनि, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए ऑफिस, कॉलेज, चौक और हॉल। तो ये थे स्वर से अलग कुछ और शब्द। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला का पहला भेद हमने पढ़ा स्वर। तो स्वर के अंतर्गत हमने पढ़े अनुस्वार, अनुनासिका, विसर्ग और अ की मात्रा, अ की ध्वनि। आपके लिए आज के लिए होमवर्क है कि जिस प्रकार से इसमें उदाहरण लिखे हुए हैं, अंक का, अह का, चंद्रबिंदु का, इन चारों से संबंधित आपको 10-10 शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। साथ में आपको स्वर भी लिखने हैं। मैंने अभी आपको आगे स्वर पढ़ाए थे, तो साथ में आप स्वर भी लिखेंगे और 10-10 शब्द आप इनसे संबंधित भी लिखेंगे और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।